9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जेल में बंद शातिर अपराधी अकील अंसारी के 4 गुर्गों को कमिश्नरेट की ठाकुरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। अकील अंसारी के नाम पर बिल्डर और व्यापारियों को फोन कर धमकाते थे और मानते थे मोटी रंगदारी। कुछ दिन पहले पेशी पर आए अकील अंसारी ने एक व्यापारी को फोन कर धमकाया भी था। ऑडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर डीके ठाकुर ने बालागंज चौकी इंचार्ज को लापरवाही बरतने पर किया लाइन हाजिर। एडीसीपी पश्चिम राजेश श्रीवास्तव और एसीपी चौक आईपी सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर ठाकुरगंज सुनील कुमार दुबे की पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी और पुलिस ने किया 4 गुर्गों को गिरफ्तार। एक्चुअली ये सूचना मिली थी कुछ दिन पहले ही। एक वादी ने सर्जिल ने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें मुकदमा रजिस्टर हुआ था थाना हुसैनगंज में, जिसमें बताया गया कि 5 मार्च को जब अकील की पेशी हुई थी, पेशी के दौरान काफ़ी लोग उससे मिलने आए और उन लोगों का जो गतिविधियाँ थी संदिग्ध थी और उसके निर्देशानुसार ये लोग काम करते थे। यहाँ पे तमाम जगहों पे जो तमाम बिल्डर्स के काम चल रहे हैं, तमाम अन्य काम चल रहे हैं, उन मसलात में उनका हस्तक्षेप था अनैतिक रूप से। इसको देखते हुए जब पूरा सर्वेलेंस पे डाटा को खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, उन आधारों पे 4 लोगों को डिटेन किया गया है। इसमें एक का नाम मोहम्मद रुबीन है, अजीम, एजाज और जावेद। इनमें से 2 लोग तो ऑलरेडी इसके गैंग के मेंबर रहे हैं और हमारा जो गैंग पंजीकरण रहा है इसके पहले जो घटना घटित हुई थी 2017 में, उसके बाद जो गैंग का पंजीकरण हुआ उसके वो एक्टिव मेंबर्स भी रहे हैं। शेष 2 लोगों को न्यूली इसमें पाया गया है। सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस के आधार पे प्रॉपर इंट्रोगेशन हुआ है। इंट्रोगेशन में ये चीज़ एडमिट की गई है कि इनका कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष योगदान है। अभी इसके अतिरिक्त भी इंट्रोगेशन में 2-3 लोगों को और चिन्हित किया गया है। अभी उसमें भी हमारी कार्रवाई जारी है और बहुत जल्दी ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। जिस नंबर से फ़ोन किया गया था किसका नंबर था और कैसे बात हुई उसकी? एक्चुअली इसमें कुछ लोगों को तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे काम किया गया है जिसमें सर्वेलेंस का योगदान नहीं। कुछ लोग इसमें जिनमें मोबाइल नंबर आया था उसमें जो आपको जैसे पूर्व से अवगत है, इसमें जो भी कोई सिपाही जो हरदोई से पेशी पे आया था जिसके मोबाइल नंबर को यूज़ किया गया था, तो डाटा को पूरा समग्र रूप में एनालाइज किया गया है और डाटा के एनालिसिस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आगे भी हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि ऐसे कोई भी अपराधी जो जेल में डिटेन्ड है या जुडिशियल कस्टडी में है, उनका अगर किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान मिलता है शांति व्यवस्था को भंग करने में या अनैतिक गतिविधि में वो लिप्त रहते हैं या उनका कोई सहयोग करते हुए नजर आएगा, तो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस एक ठोस एक्शन लेगी उनके खिलाफ। इसमें 2 लोग जो ऑलरेडी जो गैंग पंजीकरण जो हमारे यहाँ गैंग जो डी गैंग जो पंजीकरण है हमारा जो ऑलरेडी अकील अंसारी का, उस गैंग में अजीम और जावेद ये ऑलरेडी उस गैंग में पंजीकृत सदस्य थे और ऑलरेडी उनके खिलाफ कई मुकदमे थे और वो गैंग में पंजीकरण थे। शेष जो 2 लोग थे उनको अभी हम लोगों ने सर्वेलेंस डाटा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनको निकाला है जो सहयोग करते नजर आए। अभी हम लोगों ने और भी 2-3 लोगों को चिन्हित कर रखा है जो लखनऊ में विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। अब हम लोग का प्रयास है कि हम लोग ऐसे भी लोगों को और बेनकाब करेंगे जो किसी न किसी तरह से आपराधिक गठजोड़ में सम्मिलित हैं या अपराधियों का सहयोग करते हैं। सर, इन लोगों को कैसे और किस तरह से गिरफ्तार किया गया? इन लोगों को धमकाया था और क्या वसूली भी अब तक की गई? ये पैसा कैसे पहुंचाते थे जेल तक? अभी तो धमकाने की बात और एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट की बात ही प्रकाश में आ रही है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमे को रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, चूँकि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 2 महीने का टाइम है। ए लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है जिसमें जो होना शेष है, जिसमें चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि इनका क्या योगदान था, क्या और मोडस ऑपरेंडाई थी और इनको डिटेन करके अब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है। और ये मैसेज क्लियर है कि जो भी अपराधी का सहयोग करेगा, चाहे वो कोई भी हो और वो कहीं का भी व्यक्ति हो, यदि किसी भी तरह से अपराधी का सहयोग होता है, क्योंकि तमाम अपराधियों को पेशी में आना होता है और चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन, जो विधि अनुसार जो सम्मत एक्शन है वो लिया जाएगा। अभी तो जो कॉल रिकॉर्डिंग जो प्राप्त हुई है उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद अब और इंट्रोगेशन चल रहे हैं। इंट्रोगेशन में डेफिनेटली जो ठाकुरगंज पुलिस है अब ये वारंट भी बनाकर दाखिल करेगी और इंट्रोगेट करेगी अकील अंसारी को भी कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द हिज मोटिव, कि उसका मोटिव क्या था और किस तरह का उद्देश्य से ऐसे लोगों को बुलाया गया था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी चीज़ बाकी है जो इन्वेस्टिगेशन